आज भी कोई आदमी बेटियों को वरदान मांगता है, लक्ष्मी मानता है, तो कोई आदमी इनको जहर मानता है। कैसी ही वारदात निकल कर सामने आ रही है, जहां पर और कुछ नहीं, सिर्फ अपनी बहू की इस वजह से इतनी बुरी हालत कर दी जाती है। दोस्तों, उसके साथ जो हैवानियत की जाती है वह सिर्फ इस वजह से की जाती है कि उसने 3 बेटियों को जन्म दिया है। सिर्फ बहू के साथ नहीं, अपनी मासूम छोटी छोटी पोतियों के साथ भी यही किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड से, जहां पर एक बड़ा ही दरिंदगी भरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, यह आदमियों की कितनी छोटी सोच है उसको बखूबी दर्शाता है। तो पूरा मामला क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना निकल कर आ रही है गिरिडीह जिले से, जहां पर एक खड़िया देवी नाम की औरत के 3 बच्चे थे। दोस्तों, तीनों बच्चे यहाँ पर बेटियां थी। उनकी शादी को अभी थोड़ा टाइम ही हुआ था। 3 बेटियां लगातार पैदा करने के ऊपर, दबाव बनाने के ऊपर पहले से ही वह परेशान थी। दरअसल बता देते हैं कि जैसे ही यहाँ पर युवती की शादी होकर आती है तो उसके सास ससुर उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि उनको जल्द से जल्द बेटा चाहिए। डॉक्टर्स का कहना था कि 1 से लेकर दूसरी प्रेगनेंसी में गैप जरूरी है, लेकिन यहाँ पर सास ससुर ने दबाव दिलाकर लगातार 3 प्रेगनेंसी कराई थी। दोस्तों, तीनों बार बेटियां पैदा हुई, जो यहाँ पर उसके सास ससुर को बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी फिलहाल ही उसने एक बेटी को पैदा किया था। जैसे ही यहाँ पर पता चलता है कि बेटी पैदा हुई है तो ससुर और सास का खून खोल जाता है। वह सोच लेते हैं कि अब या तो बहू रहेगी या वह रहेंगे, जिसके चलते जैसे ही बहू बेटी को लेकर हॉस्पिटल से घर पर आती है तो उसके साथ बड़ा ही दरिंदगी भरा व्यवहार किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है। अभी बच्ची को जन्मे 6 दिन ही हुए थे, आज बच्ची की छठी थी। दोस्तों, आज यहाँ पर सास ससुर ने इतना बड़ा कदम उठाया। दरअसल यहाँ पर जैसे ही बहू सो गई तो यहाँ पर ससुर एक कुल्हाड़ी लेता है और अपनी मर्दानगी दिखाता है। दोस्तों, वह बहू की गर्दन पर कुल्हाड़ी तब तक मारते रहता है तब तक उसकी गर्दन कटकर अलग नहीं हो जाती। सिर्फ बेटियां पैदा करने के लिए उसकी गर्दन को काट दिया जाता है। अगला निशाना वह उसकी 3 पोतियों को बना रहा था। उन्होंने सोच रखा था कि पहले उनकी मां की हत्या की जाएगी, उसके बाद 3 पोतियों की हत्या की जाएगी। अपनी मां को यूं अपनी आंखों के सामने तड़पता देखकर 2 बड़ी बेटियां जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। यह आवाज यहाँ पर अब पड़ोसियों ने सुन ली थी। वह समझ चुके थे, क्योंकि रोजाना के ये सब कुछ मारपीट वह देखा करते थे। अब वह समझ चुके थे कि शायद ही कुछ बहुत गलत हो रहा है, जिसके बाद वह भागकर उनके घर पर आते हैं तो महिला का ससुर यहाँ पर महिला की बुरी तरह से हत्या कर चुका था। महिला की लाश अलग पड़ी थी और उसका सिर अलग पड़ा था। दोस्तों, जिसके बाद वह छोटी पोती की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से एक पड़ोसी आकर यहाँ पर ससुर को पकड़ लेता है और दूसरा पड़ोसी आकर तीनों बेटियों को उठाकर अपने घर पर भाग जाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस तुरंत ही मौके वारदात के ऊपर पहुंच जाती है। देखती है तो यहाँ पर ससुर के हाथ में खून से लथापथा कुल्हाड़ी थी और वहीं पर उसकी सास खड़ी हुई थी। महिला की डेड बॉडी वहीं पर थी और वहां से बेटियां गायब थी। उसके बाद पड़ोसी उनके घर पर आते हैं और पुलिस को सारी वारदात बताते हैं। पुलिस दोनों सास ससुर को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार करने के बाद उनसे इसके बारे में पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर ससुर का कहना था कि लगातार बेटियां पैदा कर रही थी, हमें एक बेटा नहीं दे सकती थी, तो ऐसी कोई काम की नहीं थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने अच्छा किया कि मैंने उसको कुल्हाड़ी से काट दिया। मैं इन बेटियों को भी काटने वाला था, तभी अचानक से पड़ोसी आकर इसको उठा ले गए। जिसके बाद पुलिस इस मामले में काफी सख्त हो गई है। पुलिस ने यहाँ पर पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। सास ससुर और पति को गिरफ्तार करने के बाद महिला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। दोस्तों, अब पुलिस का कहना है कि यहाँ पर मुख्य आरोपी सास ससुर है, इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी, जिसके चलते यहाँ पर बेटियां अनाथ हो गई हैं। अब उनके सिर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं है। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोर्ट का कहना है कि अगर इनकी जिम्मेवारी इनके घर वाले नहीं लेंगे तो कोर्ट इनकी जिम्मेवारी लेगा, इनकी पढ़ाई कराएगा, जिसके चलते अच्छी परवरिश कराई जाएगी। दोस्तों,
मानवता को शर्मसार कर देने वाले ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर बहुओं को या तो दहेज के लिए मार दिया जाता है या फिर बेटी पैदा करने के लिए मार दिया जाता है। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि बेटी पैदा करना महिला के हाथ में नहीं होता। बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगा, यह टोटली पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी महिलाओं के साथ ऐसी जाति करना बिल्कुल भी गलत है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके